हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उस नेमत से नवाजा था जिसके बारे में दुनिया के लोग ख्वाहिश करते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को औलादों से भी नवाजा था, मालो दौलत से भी नवाजा था। हर वो चीज़ अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अता की थी जिसके बारे में दुनिया के लोग ख्वाहिश करते हैं। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे पैगंबर थे जिनका इम्तिहान भी बहुत सख्त हुआ। जिसको जितना बड़ा ओहदा मिलता है उसका इम्तिहान भी उतना सख्त होता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे पैगंबर जिनकी सब्र की मिसालें दी जाती है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा सब्र किया जिसकी मिसालें जो है लोग देते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करते, अल्लाह का शुक्र करते रहते। शैतान से नहीं रहा गया, शैतान से देखा नहीं गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचा और कहने लगा कि अय्यूब तेरा शुक्रगुजार बंदा इस वजह से है कि तूने उसको हर चीज़ से नवाजा है। यानी मालो दौलत भी दिया है, औलाद भी दिया है, ताकत भी दिया है, कुव्वत भी दिया है, और वो तेरे पैगंबर भी हैं। तूने उन्हें पैगंबर बना करके भेजा है, इज्जत वाले हैं, इस वजह से वो तेरा शुक्र अदा करते रहते हैं हमेशा। अगर तू उनसे कोई एक नेमत, किसी एक नेमत को छीन ले तो फिर देखो वो तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे अय्यूब का इम्तिहान लेना चाहते हैं, मेरे अय्यूब का इम्तिहान लेना चाहता है। शैतान ने कहा कि हाँ, वो इसी वजह से तेरी इबादत करते हैं, वो इसी वजह से इतनी रियाजत करते हैं कि उनके पास सारी चीज़ें हैं। अगर अभी आप तू कोई एक चीज़ उनसे ले ले फिर देख कि वो तेरा इबादत कैसे करते हैं, तो उससे शिकायत करते हैं या नहीं करते। अल्लाह ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तू मेरे अय्यूब का इम्तिहान अगर लेना चाहता है तो ठीक है, जा ले ले। शैतान ने कहा कि अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर जो चाहूँ करूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जा ठीक है, जो करना है कि जाके कर। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करते, आराम किया करते, अल्लाह का शुक्र अदा किया करते, काम भी करते, अल्लाह का शुक्र अदा करते, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करते। शैतान आया और एक ऐसी आंधी चलाई, बताया जाता है, रिवायत में है कि 40,000 गुलाम जो है आपके मालो दौलत की हिफाजत किया करते थे। इतना माल था आपके पास, इतने गुलाम थे आपके पास। शैतान आया और एक ऐसी आंधी चलाया कि जहां मालो दौलत था और जहां गुलाम लोग थे, सारा तबाहू बर्बाद हो गया। सारा जो है तबाहू बर्बाद हो गया, सब निस्तो नाबूद हो गया, पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। आंधी ऐसी चली। किसी ने आकर के हज़रत अय्यूब को खबर दी कि हज़रत ऐसा ऐसा मामला हुआ, सारा बर्बाद हो गया, अब अपने पास कुछ नहीं है, अब अपने पास कुछ नहीं है, अपने पास कुछ नहीं रहा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि जो तूने मुझे दिया था, तेरा दिया हुआ था, तूने ले लिया, इसमें मेरा क्या। अब जब शैतान ने देखा कि इतना तबाह बर्बाद होने के बाद में ये फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तब वो इनके बच्चे जहाँ थे, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलादें जहाँ थी, उस घर में गया और छत को गिरा दिया। जितनी औलादें थी सब फौत हो गई, सब बच्चों का इंतकाल हो गया। किसी ने आकर के खबर दी कि हज़रत आपके जितने बच्चे थे सारे जो है फौत हो गए, यानी अब कुछ भी नहीं रहा अपने पास, हम बर्बाद हो गए हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह तेरा दिया हुआ माल था, तूने ले लिया, उसमें मेरा क्या। जब शैतान ने देखा कि मालो दौलत ख़त्म हो गई फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं हज़रत अय्यूब, औलाद जिसके बारे में लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए अपनी औलाद को अपनी जान से ज़्यादा लोग चाहते हैं, वो ख़त्म हो गया, फिर भी हज़रत अय्यूब उफ़ नहीं कर रहे हैं, अल्लाह से शिकायत तक नहीं कर रहे हैं कि या अल्लाह मैं तेरा पैगंबर हूँ और मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हो रहा। हज़रत अय्यूब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मौला तेरा दिया हुआ था, तूने ले लिया। जब शैतान ने देखा तो और चिढ़ गया और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचा और कहा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है वो तेरा शुक्र इस वजह से अदा कर रहे हैं कि तूने उनको जिस्म दिया है,
तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, बॉडी उनकी मेंटेन एकदम है। इस वजह से अल्लाह वो तेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अभी भी तू आजमाना चाहता है मेरे अय्यूब को। शैतान ने कहा कि उनकी बॉडी एकदम मेंटेन है, वो सेहतमंद है, इस वजह से उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। अगर अभी उनको तू बीमारी अगर दे दे तब फिर पता चलेगा कि वो तुझको कितना मानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे अख्तियार देता हूँ, सिर्फ जुबान और दिल छोड़ करके जा, जो दिल करे तू अय्यूब के साथ कर। अब शैतान आया, क्योंकि इजाजत मिल चुकी है अल्लाह की तरफ से। शैतान आया, आप टेक लगा करके मस्जिद में या किसी घर में बैठे हुए थे, एक ऐसी फूक मारी, ऐसी फूक मारी, गरम फूक मारी कि जिससे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में गर्मी पैदा हो गई। और ऐसी गर्मी पैदा हो गई कि आप एकदम बेहाल हो गए और आपके जिस्म में फोड़े निकल आए गर्मी की वजह से। और इतने गजब, इतने खतरनाक फोड़े, उसमें कीड़े पड़ गए। अल्लाह अकबर, इतने बड़े बड़े फोड़े निकल आए हजरत अय्यूब के जिस्म में कि उसमें फोड़े फोड़े के अंदर कीड़े पड़ गए। हालांकि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बीमारी से महफूज रखा है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया इकराम को ऐसी बीमारियों से महफूज रखता है जिससे लोग जो है दूर भागे, जिससे लोग नफरत करें। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि ये आजमाया जा रहा था, ये इम्तिहान था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में बड़े बड़े फोड़े निकल आए। फोड़े निकलने के बाद में उसमें कीड़े भी पड़ गए और कीड़े जो है गोश्त को खाने लगे। हाल ये था कि सारे गोश्त जो है शरीर से, आपके जिस्म से खत्म हो गया। लोग आपके करीब नहीं आते थे, आपको बस्ती से निकाल दिया गया। वो हजरत अय्यूब जिनके पास इतना मालो दौलत था कि 40,000 गुलाम जो है आपके मालो दौलत की हिफाजत किया करते थे। और हाल आज ये हो गया है कि लोग बस्ती से आपको निकाल रहे हैं कि आप बाहर जाइए, नहीं तो हमारे बच्चे डर जाएंगे, हमारी औरतें डर जाएंगी, हमारे घर वाले डर जाएंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को निकाल दिया गया बस्ती से, और आप बस्ती से निकल करके एक सुनसान जो है जगह पर चले गए। और आपके साथ आपकी एक बीवी थी, आपके साथ आपकी एक बीवी थी जो आपका साथ नहीं छोड़ रही थी और हमेशा आपके साथ लगी रहती थी आपकी खिदमत में। उनकी बीवी जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, लेकर के उनको एक तरफ जो है एक किनारे सुनसान जगह पर चली गई और वहां रहने लगी। हज़रत जो बीवी थी उनकी, उन्होंने हज़रत अय्यूब से कहा कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि मौला मेरी इतनी परेशानी है, हमारे बच्चे ख़त्म हो गए, हमारी मालो दौलत ख़त्म हो गई, और हमारी हाल ये है कि हमारे जिस्म में फोड़े निकल आए, कीड़े पड़ गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते हैं? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा जवाब दिया। कहा, मैं अपने रब से क्या दुआ करूं? मेरा रब तो खुद मुझे देख रहा है कि मैं किस हाल में हूँ। मेरा रब तो मुझे खुद देख रहा है और हर बार ये पूछ रहा है, अय्यूब अब कैसे हो, अय्यूब अब क्या हाल है, अय्यूब अब कैसी तबीयत है। तो मैं अपने रब से क्या कहूँ? हज़रत अय्यूब की ऐसी हालत थी, ऐसी कंडीशन में हज़रत अय्यूब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। जब शैतान थक गया और हार गया और मान गया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम यकीनी तौर पर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदे हैं, अल्लाह का शुक्र करने वाले हैं, बहुत परेशानी के बाद, बहुत दिनों के बाद एक निदा आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आवाज़ आई, ऐ अय्यूब अपना पैर ज़मीन पर मारो, अपना पैर ज़मीन पर मारो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर ज़मीन पर मारा, एक चश्मा फूटा, पानी निकला, आवाज़ आई, अय्यूब इसी पानी में गुस्ल करो। जब आपने इसी पानी में गुस्ल किया तो पहले से ज़्यादा हसीन, पहले से ज़्यादा खूबसूरत और पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गए। और वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ने ली थी उनको दोबारा वापस कर दी, यानी औलादें अता की फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको, और फिर मालो दौलत, सारी चीज़ें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उनसे लिया था, सारी चीज़ें उनको वापस कर दी। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र था कि मालो दौलत चला गया, सब्र करते रहे, औलादें चली गई, सब्र करते रहे, यहाँ तक कि खुद बीमार हो गए, सब्र किया, कीड़े पड़ गए, आपने सब्र किया और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अय्यूब से कहा, ऐ अय्यूब अब अच्छा है कि पहले बेहतर था।
हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, या अल्लाह, इस सेहतमंद से तो बीमारी अच्छी थी, कम से कम बीमारी में मैं तुझे हमेशा याद तो किया करता था और हर बार तू मुझसे पूछता भी रहता था कि अब क्या हाल है। इस सेहतमंद से अच्छा तो मेरा बीमार रहना ही था। मेरी अजीज दोस्तों, ये थे अल्लाह के महबूब बंदे और अल्लाह के महबूब पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनकी मिसालें लोग पेश करते हैं। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र यकीनी तौर पर इतना बेहतरीन सब्र था जिसकी मिसाल हम पेश नहीं कर सकते। आज हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, हल्का से बुखार आ जाता है, तो हम शिकवा करने लगते हैं अल्लाह से, या अल्लाह हम ही मिले थे बीमारी में पड़ने के लिए। हम तो नमाज भी पांचों वक्त की पढ़ते हैं, कभी कभी जो है सदका भी दे देते हैं, कभी कभी नेकी भी कर देते हैं, क्या हम ही मिले थे बीमार होने के लिए? लेकिन बीमारी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नियमत है, ये एक नेमत है। फरमाया जाता है कि अगर किसी को एक कांटा भी चुभता है और कांटे की वजह से अगर दर्द होता है तो उस दर्द का सवाब भी बंदे को दिया जाता है। ये बीमारी जो आती है ये हमारे गुनाहों को धुलने के लिए, हमारे गुनाहों को साफ करने के लिए आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आपको सब्र करने की तौफीक अता